नमस्कार। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरा खुला हुआ स्थान है। यहाँ पे दूर-दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, खाली खेत है खुदाई है और गर्मी बहुत तेज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक उत्तर प्रदेश का एक ग्रामीण इलाका है, जिसको दियारा कहा जाता है और यहाँ के स्थानीय भाषा में जो लोग इसको देवारा कहते हैं, जो नदी के किनारे बसा हुआ स्थान है। और इसके बारे में मैं इसलिए यहाँ बताने आया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे पत्रकार लोग या दैनिक जागरण या अखबार वाले लोग आए यहाँ पे और रिसर्च करके बताते हैं कि इस जगह पे जो अपराधी होते हैं, विशेष रूप से जो कुख्यात अपराधी होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद जगह मानी जाती है। ये कोई भी अपराध करते हैं तो यहाँ पे आ करके ये छिप जाते हैं और छिपते इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम स्थान होता है। यहाँ पे पुलिस का आना जाना उतना उचित नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, यहाँ पे कोई संपर्क मार्ग नहीं रहता है। तो अपराधियों के लिए ये बहुत ही मुफीद स्थान होता है दिवारा का। और यहाँ पे आपको बहुत सारे आवारा पशु पक्षी भी दिख जाएंगे। आवारा पशु आपको यहाँ पे दिखते हैं और जैसा कि आप देखेंगे कि आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पे पूरा धूप है। मैं एक पेड़ के नीचे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे छाँव है और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी आते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पे आते हैं जो इनका गांव यहाँ से दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर रहता है। यहाँ पे खेती वेती करने के लिए आते हैं। ये पहले एक बहुत ज़्यादा घना हुआ करता था, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पेड़ों की कटाई हुई है और उसको कटाई करके अपने खेतों लायक इसको जगह को बनाया गया है। तो लोग खेती के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस समय खेती की कटाई हो चुकी है। यहाँ पे जैसे कि रबी की फसल थी, गेहूँ था, सरसों था, उसकी कटाई हो चुकी है और कटाई हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ जानवर वानवर रहते हैं, यहाँ पे चरते हैं। और ग्रामीण के लिए यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही दुर्गम स्थान है ये। यहाँ पे आने के लिए कोई अच्छा सड़क नहीं है, सड़क मार्ग आपको नहीं मिलेगा। अपराध यहाँ पे ज़्यादा होता है, अपराधी रहते हैं, तो ग्रामीणों को ये भी डर रहता है कि यहाँ पे आएंगे अपराधियों से उनका कोई पाला ना पड़ जाए, तो ये सब भय रहता है। और कुछ लोग यहाँ पे घर बनवा के रहते हैं, लेकिन उनको वही पुरानी स्थिति में रहना पड़ता है। जैसे कि आधुनिक व्यवस्था है और हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन आज भी ये लोग वही आज़ादी के पहले की जो ज़िंदगी थी वही ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार भी यहाँ पर वोट लेने के लिए तो सरकार आ जाती है, नेता आते हैं, स्थानीय चुनाव भी यहाँ पे होता है, लेकिन वही है कि यहाँ पे राजनीतिक उपेक्षित स्थान होता है। यहाँ पे राजनीति के जो माननीय लोग होते हैं, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, सरकार का भी कोई ध्यान नहीं रहता है। ये अपने आप में एक चलती हुई व्यवस्था है, चल रही है यहाँ पे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे स्थानों पर भी रिपोर्टिंग करना चाहिए लोगों को, असली भारत भी दिखाना चाहिए। आज ऐसा भी भारत होता है कि आप अभी देख रहे हैं कि ये ग्रामीण इलाका है, दियारा। तो यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग कोई करने आता नहीं है। ज़्यादातर पत्रकार जो होते हैं, जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, वो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या मेट्रो सिटीज़ में वो अपने ज़्यादा कवरेज दिखाते हैं। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी को, इनकी परिस्थिति को एक ऐसा भी जगह है, ऐसा दिखाने का कोई कार्य नहीं करता है। और यहाँ पे संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए ये भी ग्रामीण इलाका है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर विकसित की जाए, अगर यहाँ पे अस्पताल छोटे मोटे क्लिनिक ही बनाए जाए, या यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तो और या लाइट की व्यवस्था की जाए, तो यहाँ पे जो यहाँ के जो दूर से जो यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए आते हैं, वो लोग भी यहाँ रहना प्रारंभ करें और कानून की व्यवस्था हो। कानून की व्यवस्था से बात ये है कि जबकि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे अपराधी जो हैं बड़े आराम से रहते हैं, घूमते हैं, तो उनका भय रहता है ग्रामीणों में। तो एक कानून का राज स्थापित होना चाहिए, जैसा कि ये देश संविधान से चलता है, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सरकारों का ध्यान इसकी ओर जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दियारा इलाका में पहले के समय में लोग बताते हैं, यहाँ पे जो जंगली सुअरा होते हैं, यहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं, हिरन उरन, ये भी यहाँ पे बहुत रहा करते थे। तो पहले के लोग
के बीच में जानवरों, जो खुंखार जानवर हैं, उनका भी डर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आधुनिक सुविधाएं की ज़रूरत मनुष्यों में हुई या लोगों में हुई, तो यहाँ पे कभी-कभी पेड़-पौधे या उनके रहने के लिए बहुत ही एक हैबिटेट हुआ करता था, मुफीद स्थान था जानवरों के लिए भी। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई, यहाँ पे जो वन थे, क्षेत्र थे, वन वाले क्षेत्र थे, वो उनकी भी कटाई हो गई। तो अब जानवर की, और दूसरी बात, यहाँ पे जानवरों का शिकार भी बहुत ज़्यादा हुआ। जंगली सुअरा का शिकार लोग आए दिन किया करते थे, हिरन का भी शिकार किया करते थे। माना जाता है कि यहाँ पे बहुत ही प्यारे-प्यारे खरगोश बहुत यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन अब जानवरों का भी यहाँ पे अभाव हो गया है। पानी कहने के लिए ये नदी के किनारे बसा हुआ स्थान दियारा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पानी, अगर जानवर है, पानी पीने के लिए उसको यहाँ से 2-3 कोस यहाँ पे जाना पड़ेगा उनको पानी पीने के लिए। तो ये पर्यावरण के लिए भी जो स्थान है वो बहुत ही खतरनाक हो गया है। यहाँ पे राजनीति का यहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है, नेताओं का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पे नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं आकर के, और मैं अपने कैमरा मित्र से कहूँगा कि आप ज़रा यहाँ का आप एक तरह से पूरा तरीके से इसका दृश्य दिखा दीजिए मेरे दर्शकों को, वो देखना चाहेंगे। और आप देख लीजिए, वो आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। और हम लोग कड़ी धूप में यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत तेज धूप है, गर्मी का महीना है, और आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे हम दोनों ही हैं। तो यहाँ पे एक भय का भी माहौल रहता है कि कोई वीडियो बनाते देख गया तो हो सकता है कि पीछे से आक्रमण कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं, एक पत्रकारिता होनी चाहिए, हर विषय को छूना चाहिए। मैं यही कहूँगा